तो इतने छोटे लाला की सेवा तो अहरनिश करनी पड़ेगी कि नहीं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा दास्य की अनुभूति वात्सल्य में अधिक है, इसलिए उन्होंने वात्सल्य को प्रधान मान करके उपासना की, वात्सल्य भाव की उपासना। वल्लभ कुल में गोसाई श्री विठलनाथ जी भी वात्सल्य भाव से ही उपासना करते हैं, विशुद्ध वात्सल्य। एक दिन गोसाई जी बैठकर माला फेर रहे और उसी समय एक बंदर आया, गुड़की देने लगा। सो महाराज जी श्रीनाथ जी मंदिर से निकले और गोसाई विठलनाथ जी की गोद में बैठ गए और उनके उत्तरी से अपनों कैसे ऐसे कांपने लगे। तो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, नेत्र खोले, अरे लाला गोद में। तब आप ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो गोसाई विठलनाथ जी ने कहा काहे को डर रहे हो, डर रहे हो। तो ठाकुर जी ने धीरे से उंगली दिखा के कहा वो बंदर घुड़की दे रहा है इसलिए डर लग रहा है। गोसाई जी ने छड़ी दिखाई बंदर को, बंदर भाग गया। ठाकुर जी भीतर चले गए। विठलनाथ जी मन में सोचने लगे, रामावतार में कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, बड़े बड़े पर्वताकार हनुमदादि बानर सेवा में भगवान की प्रस्तुत रहे, तब तो इनको डर नहीं लगा। तो आज ये इतने कमजोर हो गए हैं कि बंदरिया के बच्चा की घुड़की से थर थर कांपने लगे और गोद में आके छिप गए। इतने डरपोक कैसे हो गए, मन में आ गई उनकी बात। मध्याह्न में ठाकुर जी को भोग धराने के बाद, प्रसाद पाने के बाद तनिक विश्राम किया, सोई ठाकुर जी स्वप्न में आए। बोले गोसाई जी एक म्यान में दो तलवार ना रह सके, या तो हमें परब्रह्म परमात्मा मानो हैं, और या हमें छोटो सो लाला मानो। यदि छोटो सो लाला मानो तो बालक तो अपनी परछाई ते डर जाए। इतना सुनते ही आप नेत्र खोल दिए, भाव विह्वल हो गए। बोले हम ब्रह्म भाव को दूर करते हैं, हम तो तुम्हें अपना सदा सर्वदा लाला ही मानते रहेंगे। इसलिए आशीष बहुत है उनके यहां, लाला है ना, हर सेवा में आशीष है। रानी तेरो चिर जीवहु गोपाल, सुना क्या? श्री वल्लभाचार्य जी ने महाराज जी संन्यास लिया था काशी में। तो विठलनाथ जी ने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा व्यक्त की। तो विठलनाथ जी ने सोचा कि हम भी संन्यास लें, मेरे पिताजी ने लिया तो मैं भी लूं। तो श्रीनाथ जी के पास गए। वो कुछ कहें उसके पहले श्रीनाथ जी रोने लग गए। गोसाई विठलनाथ जी अधीर हो गए, बोले जय जय क्यों रो रहे हो आप? तो ठाकुर जी बोले हमने सुनी है कि तुम सन्यास लेवे वाले हो। कहाँ ठीक सुना, मेरे पितृचरण ने भी लिया था, मैं भी लूंगा। तो ठाकुर जी बोले मैं तो कछु कह ना सकूं, बस मैं एक ही बात कह रहे हूं, ये मुकुट पोशाक श्रृंगार उतार दो, हमारे ताई भी दो कासाय वस्त्र ले लो। आप सन्यास लोगे तुम यहाँ रह के कहा करूँगा, मैं हूँ सन्यास ग्रहण करूँगा। इतना सुनते ही विठलनाथ जी श्रीनाथ जी से लिपट गए। बोले मेरा सन्यास आप ही हो, हमको कहीं नहीं जाना है। आपके श्रीअंग से मुकुट पोशाक उतारें, आपका राग भोग दूर करें आपसे, ऐसा सन्यास हमको नहीं चाहिए। क्या ठाकुर जी का पाँव। इसलिए नाभाजी ने लिखा है
बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत विठला जी, बल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग में द्वापर कियो, कलयुग में द्वापर कियो, विठलेश ब्रजराज ज्यों नंद बाबा के समान, लाड़ लड़ाए के सुख लियो। तो वात्सल्य में भी दास्य रस है।